नमस्कार। 2024 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक। वहीं ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। वहीं अब सवाल यह है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की अब चुनावी दिशा क्या होगी। साथ ही केजरीवाल के बाहर आने और प्रचार करने से आम आदमी पार्टी और एनडीए गठबंधन को कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमेठी ले चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। परियोजना से आपकी जमीन छीनना चाह रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे झूठ बोले, तो आपका फिर केस वेस ये सब किया तो फिर उसको बंद ही कर देना पड़ा। तो ये परिस्थिति है कि देखो कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन राजनीति की वजह से कोई उस पर आक्रमण करता है और उसके बारे में झूठ फैलाता है और वो अच्छा काम जो है वो बंद हो जाता है। जो आपको पहले सुविधा मिल रही थी वो नहीं मिल रही। तो आपने जो कहा कि आपने मन बनाया क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, अब महंगाई इतनी हो गई है कि मेरी बहनें आज कुछ खरीद नहीं पाती। आप दुकान जाती हो तो आधे टाइम खाली वापस आती हो या आधी चीजें छोड़ के आ जाती हो। ये इतनी जरूरी नहीं है तो अगली बार खरीद लेंगे, है ना। आज महंगाई इतनी है कि अगर बच्चा घर पे बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए घबराहट होती है। आज महंगाई इतनी है कि खेती से कमाई नहीं हो रही है। खेती के हर सामान पर मोदी जी की सरकार ने जीएसटी वाली टैक्स लगा दी है। इसका मतलब है खेती के लिए हर सामान जो मिलता है वो महंगा है। खाद वितरण केंद्र जो सरकारी है उनमें खाद भी नहीं मिलता, आपको प्राइवेट में जाना पड़ता है और प्राइवेट में भी कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। आपने आवारा पशु की बात की। आवारा पशु की समस्या अब 10 साल होने वाले हैं। ये समस्या है, इसको सुलझाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आप बच्चों को बड़ा करते हैं, शिक्षित करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि आप कमा कर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं ताकि बच्चों को रोजगार मिले, बड़े होकर और आपकी देखभाल हो। आज तमाम नौजवान शिक्षित हैं पूरे देश में, लेकिन रोजगार। आवारा पशु की समस्या अब 10 साल होने वाले हैं। ये समस्या है, इसको सुलझाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आप बच्चों को बड़ा करते हैं, शिक्षित करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि आप कमा कर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए ताकि बच्चों को रोजगार मिले बड़े होकर और आपकी देखभाल हो। आज तमाम नौजवान शिक्षित हैं पूरे देश में, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे हैं। किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएस। और आपको बता दें कि केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफी खुशी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और प्रवक्ताओं की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। साथ ही साथ उन्होंने सत्यमेव जयते की बात कही है। केजरीवाल की प्रचार से वही रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। वो क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहाँ पास आ जाओ। चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिली है और उसके बाद फिर वहीं जाना है। तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं। और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। सर, कि चुनाव में इम्पैक्ट और सीधे आपको ले चलते हैं श्रावस्ती, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मैंने शिक्षा प्राप्त करने का काम यही किया है। ये सौभाग्य मुझे इसी धरती पर मिला है। तो मैं कह सकता हूँ किस समय से उस समय एक समय था जब इसकी गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी। बीमारू राज्य से आज उत्तर प्रदेश बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम मोदी जी और योगी जी की ये डबल इंजन की सरकार रही है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, हर क्षेत्र में आज विकास को आगे बढ़ाने का काम रही है। इसलिए भाइयों बहनों, ये केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का चुनाव है। भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का चुनाव है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आप सबको पता है, दुनिया के अंदर आज जब कोरोना महामारी का सामना करते हुए दुनिया के बड़े देश जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था को चलाते थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। ऐसे समय में भी उस ब्रिटेन को, उन अंग्रेजों को पीछे करके, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर हुकूमत लाने का काम किया, उनको पीछे करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से मोदी जी के नेतृत्व में भारत बन गया भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। मोदी जी का संकल्प है कि तीसरे टर्म में, मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है। आज दुनिया आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार से काम हो रहा है, चाहे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिंग रोड्स हो, हाईवे हो, एलिवेटेड रोड्स के साथ मेट्रो, मोनो रेल हो, अंडर वाटर मेट्रो, वंदे भारत जैसी अनेक परियोजनाएं जिन पर आज देश की पहचान पूरे विश्व के अंदर बनी है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो हर हाल में करती है, और ये मोदी जी की गारंटी है। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर काम किया है। उसके लिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं यहाँ पर देश के अंदर लागू हुई है। हर गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने का काम है, उसके जीवन को सहायता देने का काम हुआ है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ।
इसलिए पूरे देश में उत्तराखंड को एक अलग दृष्टि से देखती है। उत्तराखंड का एक देवभूमि मूल स्वरूप है। उसके मूल स्वरूप को हमने कहा कि किसी भी कीमत पर वहां के मूल स्वरूप को हम खराब नहीं होने देंगे, उसके साथ छेड़छाड़ होने देंगे। जो बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने वहां पर अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के अंदर सरकारी अवैध कब्जों को हमने मुक्त करने का काम किया है। वहां पर दंगा न हो उसके लिए दंगा विरोधी कानून बनाया है, नकल के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। ऐसे अनेक कानून उत्तराखंड के अंदर बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, कल देश के अंदर आंकड़े और 2024 के महासमर में बात कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें कि अंतरिम जमानत दे दी गई है और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। अब वो प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस जो हैं वो कार्यकर्ताओं के भी आ रहे हैं, नेताओं के भी आ रहे हैं, मंत्रियों के भी आ रहे हैं और काफ़ी खुशी आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। अगर हम बात करें अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने की अनुमति बहुत लंबे समय से मांगी जा रही थी, याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले उनको जमानत नहीं मिल पाई थी और अब उन्हें जमानत मिली है। इसका कितना असर चुनाव में पड़ेगा, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा, प्रखर श्रीवास्तव आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साजिद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रखर श्रीवास्तव जी, एक बड़ी जीत मान रहे हैं आप, लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं और जिस तरीके से हम रिएक्शंस देख रहे थे, कहा जा रहा था सत्यमेव जयते, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के बाद से जिस तरीके से उनको जमानत मिली है और अब वो प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगे इस पर। अनम्यूट कीजिएगा प्रखर जी प्लीज। हमको जाए जाकर आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। सुनिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। देखिए, सत्यमेव जयते। आज एक बात मैं अपनी बात का व्यक्तित्व की शुरुआत एक बात से करना चाहता हूँ। सत्य को परेशान करा जा सकता है मगर पराजय नहीं करा जा सकता। आज हिंदुस्तान के लिए एक ये ऐतिहासिक फैसला है जिस प्रकार से अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे राष्ट्र संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का काम करा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये फैसला आने वाले 2024 का भविष्य, भारत का भविष्य तय करने का फैसला है। देखिए, आपको मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाह रहा था कि हम लोगों ने बीते 3 चरण के चुनाव हो गए, कल 14 चरण का चुनाव होगा, संपन्न होगा। ये बीते 3 चरण के चुनाव में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा, उनकी भाषा में उनकी हताशा और निराशा झलकती हुई दिखी हम लोगों को। पहले चरण के चुनाव में वो किस तरीके से भारत के अल्पसंख्यक वर्ग को एक सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, घुसपैठिए, मंगलसूत्र पर आ गए। दूसरे चरण का चुनाव आता है, उसमें पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। तीसरे चरण के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैरान हो जाते हैं जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र का नाम ले लेते हैं, अपने मित्र को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। किस तरीके से वो देश की जनता को बोलते हैं कि मैं आपको यकीन से, विश्वास से बताता हूं कि टेम्पो में भर भर के कांग्रेस के पास पैसा जा रहा है अडानी और अंबानी का। नहीं, प्रखर श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात बताइए, जब अदानी अंबानी का नाम वो मंच से नहीं लेते थे तो भी आपको समस्या थी, अब अगर ले रहे हैं तो भी आपको समस्या है? देखिए, जरूरी ये होता है
कि किस संदर्भ में नाम लिया जा रहा है। जरूरी ये है कि आप कैसे ले रहे हैं इसको। बिल्कुल, किस संदर्भ में नाम लिया जा रहा है, किस तरीके से नाम लिया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। भाई ये तो आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपके दर्शकों की बात कह रहा हूं। आपके दर्शक जानते हैं कि और मेरे पार्टी में माननीय सांसद संजय सिंह जी को किस लिए निलंबित करा गया संसद से। भाई उन्होंने नारे लगाए थे मोदी अडानी भाई भाई देश बीच की खाई मलाई, इस वजह से आज तक वो सस्पेंडेड है। और आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद व्यक्तित्व पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं अडानी और अंबानी ने ब्लैक मनी भर भर के बेच दी है। अच्छा आप एक बात बताइए, ठीक है प्रकाश श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, वापस आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इंडिया अलायंस चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी के लिए भी, और मैं मोहम्मद साजिद जी से जानना चाहती हूं कि केजरीवाल जी को जो जमानत मिली है उसका कितना असर गठबंधन पर पड़ेगा, क्योंकि अब वो प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे। इंडिया गठबंधन को माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से काफी फायदा मिलेगा, और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पब्लिक में काफी नाराजगी थी, जिसका भाजपा ने जो है वो संविधान को खत्म करने की कोशिश की थी और लोकतंत्र को खत्म करने के लिहाज से ही जो है वो दो सीएम को जेल भेजा था। और दोनों सीएम को जेल भेजने के बाद झारखंड और दिल्ली के सीएम को जेल जाने के बाद पब्लिक में काफी नाराजगी थी कि ये देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतारू है और देश के दो मुख्यमंत्री को जो है वो जेल भेज रही है। और तमाम इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक सांसदों को, संजय सिंह जी को, सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी, अब से अखिलेश त्रिपाठी जी और शरद चौहान और तमाम कम से कम दर्जन भर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजने का काम किया था। और दिल्ली ने उसका खमियाजा ये है कि दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। इसका असर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और एनसीआर में जितनी भी लोकसभा सीट है सभी पर पड़ रहा है। और अब जो है वो चुनाव और बेहतर होगा और इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। और इंडिया गठबंधन पहले भी केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है, हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। और भाजपा जो है वो 400 पार का नारा दिया था, तो बची हुई 143 सीटों पे भाजपा लड़खड़ाती नजर आ रही है। हो सकता है कि 143 से भी कम हो जाए। और ये स्थिति है कि अब जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रधानमंत्री जी से लेकर सीएम जो है वो कई हर जहां चुनाव होता है उस जिले में एमएफटी बनवा लेते हैं और विधानसभा जा रहे हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है और पब्लिक उठना शुरू कर देती है। इस बार जैसा चुनाव रोमांचकारी कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश की जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है और भाजपा को नकार रही है, क्योंकि भाजपा जिस मकसद से और जो कहकर आई थी जनता के बीच में वायदे किए थे कि 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे, तो देश का 83% युवा जो है वो बेरोजगार है। हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार का नारा देने वाली भाजपा खुद भ्रष्टाचार के आखंड में डूब गई। सबसे बड़ा उन्होंने घोटाला किया, नोटबंदी और उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड, चंदा दो धंधा लो, पैसा दो राहत लो, ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां रुक गई, इलेक्ट्रल बॉन्ड जिन्होंने दिए। और ये आलम हुआ कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी बिना जांचे परखे जो है वो पैसा ले लिया गया और देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो है वो वैक्सीन की डोज लगवा दी गई। उस समय तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन पर अपना फोटो बड़ा उससे जो है वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और अब जो है वो वैक्सीन से फोटो हटवा लिया है। कोरोना में किस तरीके से सरकार के फैसले गलत साबित हुए हैं, किस तरीके से आरोप बहुत है। वापस आएंगे आपके पास मोहम्मद साजिद जी। जपेंद्र जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ अब जो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी लगता है कि उनके आने से उनके गठबंधन को मजबूती मिलेगी, धार मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय
के जो उनके आदेश आए हैं, नया जो फैसला आया है, हमें सबको उसका सम्मान करना चाहिए। और ये इस महीने में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं होने दे रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट पे भी कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का सारे तंत्र पे कब्जा है। तो ये सबसे पहले तो इन लोगों का ये झूठ निकल कर सामने आ गया। और ये जमानत हुई है सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, जो इजाजत मांगी थी, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आज से पहले भी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेकों अपराधी जेल से चुनाव लड़ते रहे हैं। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं, कई ऐसे दलों के नेता हमने देखे हैं जो जेल से ही प्रचार करते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव लड़वाते रहे हैं। तो इससे वो अपराध मुक्त तो नहीं हो गए। अब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे और अब जेल के बाहर आके प्रचार करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे किसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता बहुत समझदार है। और दूसरी बात, कल तक जिस बसपा, जिस सपा, जिस कांग्रेस या और इंडी गठबंधन के और दलों के भ्रष्टाचार को लेकर ये अस्तित्व में आए, इन्होंने उनके खिलाफ इतने बड़े अभियान चलाए, उनका मुंह काला करने की बातें करी, क्या क्या नहीं कहा, आज उनके साथ वोट मांगेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को और एक्सपोज कर रहे हैं। इससे अच्छा तो जेल में रह के ही प्रचार कर लेते, तो कम से कम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढके हुए रह जाते। अब जनता के सामने आएंगे तो और अपने आप को एक्सपोज करेंगे। और अब आइए दूसरी तरफ, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करिए हमारे अभी प्रवक्ता साथी ने, तो भाई भारतीय जनता पार्टी से 3 गुना ज्यादा चंदा आप लोगों को मिला है उन सभी कंपनियों, सभी दलों से। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई ना कि देश की जनता और एक आम भारतवासी को यह पता चले कौन कितना चंदा दे रहा है और किसे दे रहा है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी साफ है और आप लोगों का भी साफ है। तो ये देश के, उससे पहले तो चंदे तो पहले भी दिए जाते थे, ना देने वाले का पता होता था, ना लेने वाले का पता होता था, कितना चंदा दिया ये भी नहीं पता होता था। तो जो भारतीय लोकतंत्र में, एक व्यवस्था में जो पारदर्शिता लाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, वो कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। और इतने आजादी के लंबे समय के बाद जब कुछ एक परिवर्तन आते हैं राजनीति में, अच्छे परिवर्तन आते हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर ये विपक्षी दल तो आलोचना करेंगे ही, क्योंकि अगर ये आलोचना नहीं करेंगे तो जो काम आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इनके नेताओं ने पहले वो क्यों नहीं कर दिया? तो ये साफ है। तो ये निश्चिंत रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेल के अंदर रह के प्रचार करते हैं या जेल के बाहर रह के प्रचार करते, आपको अंतरिम राहत मिली है, आप अपराध मुक्त नहीं हुए, अपराध वहीं का वहीं है। और इस भारतीय लोकतंत्र में अनेकों लोगों ने जेल में रह के भी प्रचार करा है, फिर वो अपराधी भी साबित हुए हैं। अब हम किस किस नेता का, किस किस दल का नाम ले, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप भी उस रफ्तार से आगे बढ़िए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता का भरोसा कायम है। 400 पार भारतीय जनता पार्टी मैदान में सफल होगी और आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, फिर नतीजों वाले दिन चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है जबिन जी, वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी के आने से, प्रचार प्रसार करने से क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? क्या जिस तरीके से अभी यहाँ पर जपेंद्र जी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जेल के अंदर रहकर प्रचार कर लेते, बाहर रहकर कर लेंगे, स्थिति सामान्य है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अब इसे सिंपैथी के तरीके से भी ले सकती है? एक सिंपैथी वोट जो है वो भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में थे, बाहर आए, सुनीता केजरीवाल जी जनता के बीच में गई, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। निश्चित तौर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। केजरीवाल अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनका जनता में उनकी एक अपनी अपील है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, वो बहुत जल्दी अपने लोगों से जुड़ जाते हैं। कनेक्ट करने का इनका एक अलग तरीका है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती रही है, उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग एक उन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। और विपक्षी भी इस बात को लेकर के बड़े दुविधा में रहते हैं कि पता नहीं केजरीवाल अब कौन सा दांव चल दें पॉलिटिक्स में। आज जो कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस भी इनसे कभी बड़ी डरती थी कि पता नहीं ये इनकी काट नहीं मिल रही है। तो एक उनका प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो कभी, पहले याद हो आपको, कभी पोल पे चढ़ जाते थे और बिजली का बिल
को लेकर के कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वो कनेक्शन जोड़ रहे हैं या काट रहे हैं, इस तरीके की बड़ी, या वो टेम्पो के ऑटो के पीछे कैंपेन चलाते थे, या अभी जो उन्होंने जेल के अंदर एक फोटो लगाई हुई जिसपे कि वो लग रहा है जेल के अंदर है, और वो फोटो सब जगह पूरी दिल्ली में ऑटो रिक्शा या तमाम जगहों पर वो कैंपेन का पार्ट बनी। तो वो एक अलग तरीके से कैंपेन करते हैं, उनका पब्लिक के साथ कनेक्ट है, तो निश्चित तौर पे इसका फर्क पड़ेगा। दूसरी मूल बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जमानत दी, वो बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, चुनाव हो रहे हैं, टाइमिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था कि कब गिरफ्तार किया गया है और केस कब से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी, बेंच ने आज भी टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ये जो 21 मार्च की गिरफ्तारी हुई है उस दौरान आचार संहिता लागू हो गई थी और अगस्त से 2022 से ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी हमारे पास गिरफ्तारी की वैधता की चुनौती दी गई है, हमने उसमें कोई निर्णय नहीं दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकसभा चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है, इस साल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, करोड़ों मतदाता अपनी सरकार चुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के ये सबसे बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री भी हैं, इनके ऊपर कोई केस भी अभी तक साबित नहीं हुआ है, कहीं दोषी भी नहीं ठहराए गए हैं, तो कोई आपराधिक मामले भी नहीं है इनके ऊपर, तो ये कोई समाज के लिए खतरा नहीं है। चुनाव में सभी को मौका मिलना चाहिए अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि वो समान अवसर की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि ये इनका हक है। क्योंकि ठीक है महेंद्र सिंह जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अंतरिम जमानत की कुछ शर्तें भी हैं जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, जब तक जरूरी ना हो तब तक वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं अगर बहुत जरूरी हो, और दिल्ली शराब नीति मामले में कोई भी अपनी भूमिका पर बयान नहीं देंगे। ये 3 चीजें भी शर्तों में इंक्लूडेड है। एक्सपेक्टेड था ये शर्तें होंगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है। केस से उन्होंने कहा केस से कोई लेना देना ना इसका नहीं है, ये चुनाव प्रचार के लिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलना चाहिए, समान अवसर सबको मिलना चाहिए। क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए इनको अपनी जनता के बीच जाने का अधिकार है। इसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गंभीर है आप निश्चित तौर पर, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ है, हम कोई केस के कितने दोषी हैं कितना नहीं इसका फैसला ही नहीं कर रहे हैं। बात इस बात की है कि जमानत देनी चाहिए या महेंद्र सिंह जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे। दो धाराओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। महिला पहलवान से शोषण का आरोप तय। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। दो धाराओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। बता दें कि महिला पहलवान उत्पीड़न केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। दो धाराओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए आरोप तय हो चुके हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, का कुछ जानकारी है? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए महिला पहलवानों के ऊपर जो महिला पहलवानों ने जो ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगाए थे कि यौन शोषण के आरोप थे, उनको लेकर कोर्ट ने आज उन पर आरोप तय कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस फैसले को लेकर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई थी और कहीं ना कहीं महिला पहलवान भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन करती रही हैं और आज उस पर जो है सीधे तौर पर कहें तो ब्रजभूषण पर आरोप तय हो गए और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए इस बार उनके बेटे को टिकट दिया गया था, इनका टिकट काट दिया गया था और जिस तरीके से अब आरोप तय हो गए तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी और कहीं ना कहीं इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 3 चरण हो चुके हैं, 4थे चरण का मतदान है और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण के ऊपर जो है महिलाओं के जो आरोप थे वो साबित हो गए हैं, उसके लेकर सीधे तौर पर कोर्ट का आदेश भी पारित हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना भाजपा की एक मजबूरी थी, क्योंकि लगातार बताया जाता है कि 7 विधानसभा को वो टच करते हैं या सीधे तौर पर कहे उन पर असर डालते हैं। इसी वजह से बीजेपी ने सीधे तौर पर उनके बेटे को टिकट देकर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन कानून ने अपना शिकंजा कस दिया है। बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में अक्सर देखने को मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र लगातार किया गया। महिलाओं की सुरक्षा की बात जब जब कही गई तब तब ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में अब आरोप तय हो गए हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं मिल चुका है। बिल्कुल, देखिए मैं सीधे तौर पर कहूं कि आम आदमी पार्टी के हाथ तो मुद्दा लग गया है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप तय हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें जो है विपक्ष के हाथ लग चुकी हैं और विपक्ष इनको लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहूं तो लोकसभा चुनाव पर असर डालने की पूरी कोशिश करेंगे और सीधे तौर पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से आरोप तय हुए हैं तो उसको लेकर महिला पहलवानों में भी खुशी की लहर हो। शुक्रिया प्रवेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवान से यौन शोषण को लेकर जिस तरीके से पहले वो घिरते आए हैं, कई आरोप उन पर लगते आए हैं और अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप किए तय, 2 धाराओं में आरोप तय। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए। बता दें कि कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 धाराएं लगाकर आरोप तय किया है और ब्रजभूषण के खिलाफ 6 भारतीय महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है। जहां एक और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2 धाराओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, ये गूंगी बहरी सरकार, ये मोदी जी की सरकार
कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। पहलवान बेटियों के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहा था, लतियाया धकियाया जा रहा था और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का कुछ प्रयास किया जा रहा था। पूरा संघ, पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके बचाव में उतरी हुई थी। लेकिन कहते हैं सांच को आंच नहीं, नारी शक्ति का अपमान इनने किया। उस नारी शक्ति के अपमान पर मां भगवती का आशीर्वाद उन बेटियों को मिला है और उनको न्याय मिलने के लिए आज इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है। निश्चित ही इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप से देश के उन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, देश से महिलाओं, पहलवान बेटियों से, नारी शक्ति से माफी मांगनी चाहिए, जो लोग इनके संरक्षण, ब्रजभूषण शरण सिंह के संरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए थे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या अन्य मंत्री हो या अन्य नेतागण हो। जी शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए। और बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट ने 2 धाराओं में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय कर दिए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको दिल्ली से एक और बड़ी खबर बता देते हैं। तिहाड़ जेल से थोड़ी ही देर में रिहा होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रक्रिया जारी। थोड़ी देर में जेल से रिहा होंगे केजरीवाल। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आपको बता दें कि पहुंच चुकी है। पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची तिहाड़ जेल। आपके कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तिहाड़ जेल से रिहा अब से थोड़ी देर में रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल। और हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव, आप प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। प्रखर जी, अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी और सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी भी पहुंच चुकी है। आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। मुझे याद है माननीय सांसद संजय सिंह जब जेल से रिहा हुए, उन्होंने हम लोग को सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था ये जश्न का वक्त नहीं है, संघर्ष का वक्त। इस वक्त इंडिया गठबंधन का हर एक नेता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो, चाहे वो हमारा बड़ा नेता हो। हर तरीके से संघर्ष कर रहा है वो सड़कों पर। किस तरीके से ये सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, किस तरीके से ये सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है, हम लोग गली गली में जाके जनता को बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत देर से बैठा हुआ था, शायद किसी नेटवर्क कारणवश मैं कनेक्ट नहीं हो पाया फिर से। मैंने मगर जपिंदर सिंह जी की बात सुनी। मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जिस तरीके से वो ये बात कह रहे थे कि जिसको पानी पी के गालियां दे रहे थे, आज आम आदमी पार्टी ने उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। तो मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जनता दल में थे 1989 में, उनको मुख्यमंत्री किस पार्टी ने बनाने का काम करा था? आरजेडी के लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री ने किस पार्टी ने बनाने का काम करा था? नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने किस पार्टी ने बनाने का काम करा था? महाराष्ट्र में शिवसेना किसके साथ गठबंधन में थी? टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे, पीडीपी को टुकड़े गैंग कहते थे, उसके साथ किसने सरकार बनाई थी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। जो उनके साथ है वो उनके मित्र हैं, चाहे वो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो जितना बड़ा बलात्कारी हो, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाए। रही बात है इनके दूसरे सवाल पर, जैसी जी मैं 2 मिनट मैं मुश्किल से आपका सिर्फ 50 सेकंड लूंगा। मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। इनके 400 रुपए 400 पार के नारे पर, ये 400 पार का नारा एक जुमला है। ये जुमला किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, इनको इतिहास याद दिला रहा हूँ। यशी जी, आपके माध्यम से 2020 में दिल्ली का चुनाव लड़े थे। गली गली में बड़े बड़े नेता इनके जा के पर्चा बांटा। अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया पर्चा बांटने के लिए। इन्होंने ये लोग गली गली में जाकर चीखते रहे 45 पार, आई 8 सीटें। तमिलनाडु गए, बोले 118 पार, आई 4 सीटें। झारखंड गए, कहे 65 पार, आई 25 सीटें। बंगाल गए, ये आपको याद होगा यशी जी, इन्होंने बोला था ना, ओ दीदी, ए दीदी, इस तरीके का वक्तव्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश करा था।
77 सीटें आई थी। मिजोरम में गए 21 पार 21 पार 21 पार, एक सीट पर सिमट में रह गए, सुपड़ा साफ हो गया था। देखिए यशी जी, ये मैं अपनी बात को खत्म एक बात से कहूंगा, कैसे कैसे ये मंजर अब आने लगे, कैसे कैसे मंजर अब आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो इस तालाब के पानी को, बदल डालो इस तालाब के पानी को। जो कमल के फूल हैं वो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल हैं वो मुरझाने लगे हैं। जपेंद्र जी, कितनी होशियारी से इन्होंने जवाब दे दिया और सफाई देने का प्रयास करा कि भाई हम इसलिए इंडी गठबंधन के साथी बने हैं, इसके कारण ही है। बहुत अच्छा वो आपने ऑन स्क्रीन ये बोल दिया, लाखों दर्शक सुन रहे हैं। आप लोगों ने देश के क्रांतिकारी शहीदों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। आप लोगों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की तस्वीरें लगा लगा कर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़कर सामने आने का आपने जो झूठा एक तंत्र रचा और उसके बाद सत्ता पर काबिज होकर जो भ्रष्टाचार के कारनामे आपने करे, वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में भ्रष्टाचार के ऐसे कारनामों के रूप में अंकित हो चुके हैं जिनकी स्याही आपसे अब मिटाए कभी नहीं मिटेगी। आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, आप देश की जनता को कितना भी भ्रमित करने का प्रयास करें, आप इंडिया के साथियों के साथ जाके खूब वोट मांगे, तो आप सबको एक्सपोज करने की दिशा में खुद ही आगे बढ़ रहे हैं। जपेंद्र जी, ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं, उस पर भी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। फिर खिलाफ प्रवक्ताओं ने करनी थी, वो काम भी आप खुद ही कर रहे हैं, तो आपका निपटारा आपके हाथों में ही होना सुनिश्चित है। जपेंद्र जी, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, देख लेंगे किसे क्या मिला। भारतीय जनता पार्टी 400 पार, लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार। रुकिएगा प्रखर जी, होल्ड ऑन प्लीज। जपेंद्र जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर भी थोड़ी प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद साजिद जी मैं आपके पास आती हूँ। प्रखर जी, और भी लोग हैं हमारे पास पैनल में, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह जी वाला प्रकरण हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तब भी ये था कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। भारत की न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है और हम ये यकीन दिलाते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था जो जांच एजेंसियों के माध्यम से जो चीजें निकल के आएंगी और जो न्यायालय निर्णय लेगा वो सर्वसम्मति से मान्य होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादे की पक्की है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से किसी भी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने में विश्वास नहीं रखती। राजनीति स्वच्छ राजनीति और अपराध मुक्त राजनीति और निश्चित तौर पर उस कदम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नजर आ रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगे मैं। देखिए, अभी मेरे भाजपा के साथी बोल रहे थे कि अपराध मुक्त, ये कितना अपराध मुक्त कर रहे हैं। ये एनसीआरटी के रिकॉर्ड देखिए, ये इनके यहाँ कोई ब्रजभूषण जी नहीं, इनके यहाँ यूपी में अभी पिछले 2 सालों में 76 महिलाओं के साथ थानों के अंदर छेड़छाड़, जब वो सुरक्षा के लिए गई है तब घटनाएं सामने आई। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड, एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक आपके जमाने में तो 76,000 कारनामे होते थे, उन 76,000 को 76 पे लाके रोक दिया और 0 की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार। आपका मैथ बड़ा कमजोर है, मुझे लगता है आपकी भी डिग्री की जांच होनी चाहिए। कहीं आपकी भी डिग्री जो और लोगों की डिग्रियां हैं कहीं उसी तरह से तो नहीं है। आप दूसरी चीज ये बात कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कौन से आंकड़े ले आते हैं? नहीं, 76,000 वाला आंकड़ा तो एनसीआरबी ने महिलाओं के पूरे देश का नहीं है, लेकिन आपका आंकड़ा, आपकी डिग्री की भी जांच होनी चाहिए, तभी क्लियर होगा कि आपकी बात सही है या नहीं। दूसरी चीज सुनिए, अगर सुनने का सुन लीजिए जपेंद्र जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। जपेंद्र जी प्लीज, जपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। और देखिए, दूसरी चीज, ये अपराध मुक्त की बात करते हैं, यूपी में इस समय अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है भाजपा में इस समय।
भाजपा में जितने भी देश भर के भ्रष्टाचारी है, देश भर के अपराधी हैं, सारों का ठिकाना, बलात्कारी है, उनका ठिकाना भाजपा बन चुकी है। और भाजपा ने जो राहुल गांधी, माननीय जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो साजिद जी, प्रत्याशी उतारा है, चूंकि आप अपराधियों के ठिकानों की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, ये ठिकाना आज और कल में नहीं बने। ये ठिकाने अभी आज कल में नहीं बने हैं, ये ठिकाने बहुत लंबे समय से बने हैं। जब आप भी सत्ता में थे तब भी अपराधियों का ठिकाना कहाँ कहाँ था, मुझे लगता है आपको बेहतर पता होगा। अब जो है वो सब भाजपा ही हो गए हैं और उनकी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में जाकर सभी साफ हो जाते हैं। देखिए ब्रजभूषण जी ही नहीं, और भी आप देखिए जो उन्होंने अपनी हार से कुचला था किसानों को। भारतीय जनता पार्टी के अभी गृह मंत्री जी आए थे, तमाम भाजपा के बड़े नेता उनके लिए वोट मांग रहे हैं, हार से किसानों को कुचलने वालों को टिकट दे रहे हैं। इसके अलावा अभी एक रेवन्ना जी है वहां कर्नाटका में, उसके साथ प्रधानमंत्री जी मंच साझा कर रहे हैं। उनके तो रेप की घटनाएं अनगिनत हैं, उनकी तो जो सीडी आई है लोग अभी देख भी नहीं पा रहे हैं, इतना लंबा उनका जो है वो उन्होंने मूवी बनाई है। तो आप समझिए प्रधानमंत्री जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये भाजपा वही है जो कहती कुछ है करती कुछ है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये आप इसीलिए अब जनता इनकी कथनी करनी को समझ चुकी है, इनके जुमलों को, और जो जुमलों की 10 साल बाद ये छोटी बहन लाए गारंटी, सबको जनता नकार चुकी है और ये हताशा में है इनका। आप चेहरा पढ़िए भाजपा नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री और जितने भी भाजपा नेता हैं, सारे का चेहरा पढ़िए उनका, और वो देखिए कैसे मोहम्मद साजिद जी वापस आती हूँ मैं, रुकिएगा। महेंद्र सिंह जी, दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी काफी अहम हो जाती है। जब अरविंद केजरीवाल जी को एक और जहां पर जमानत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी इसके बाद में आती हूँ, जपेन जी उसके बाद आपके पास आती हूँ। रुक जाइए जपेन जी, उंगली नीचे कर लीजिए प्लीज। महेंद्र सिंह जी। जी यश जी, सवाल आप एक बार दोहराइए। सवाल जब मेरा आपसे सवाल था महेंद्र जी कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ आज ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो जाते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये काफी पहले से उम्मीद की जा रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप तय होंगे। महिला पहलवानों ने बड़ी मशक्कत की, यहाँ पर जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन किए, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिशों के बाद उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था और अब अदालत पर था कि आरोप एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आरोप तय हुए। लेकिन ये फिर वही है कि टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर उनका प्रभाव बताया जाता है, 5-7 सीटों पर तो बताया जाता है उनका प्रभाव है, और उन्हीं के बेटे को टिकट दी गई। बहुत मनाने की कोशिश की गई, ऐसा लोग बताते हैं कि चुनाव ना लड़े, तो आखिरकार मनाने में कामयाब रही बीजेपी। और अगर आज कल्पना कीजिए कि अगर वो चुनाव लड़ रहे होते और आज जिस तरीके से कोर्ट से ये आया है कि आरोप तय हो गए, तो बड़ी मतलब बहुत मुश्किल हो जाती बीजेपी के लिए अपना बचाव करना। अभी तो बचाव आराम से कर सकते हैं कि हमने टिकट नहीं दिया, तो ये प्रक्रिया है। रही केजरीवाल जी की बात, केजरीवाल जी का मामला बिल्कुल ही अलग है, उनके ऊपर कोई इस तरीके का मामला नहीं है और वो मामले को भी उन्होंने अभी चुनौती दी हुई है कि ये मामला उनकी गिरफ्तारी अवैध है। मामला अभी इस बात को लेकर के कोर्ट ने आज कहा भी कि अभी तो हमें इस पर निर्णय देना है कि ये मामला अवैध, ये गिरफ्तारी अवैध है कि नहीं। 20 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पंजाब में 13 सीटों पर है, 4 दिल्ली में है, 1 हरियाणा में है, 2 गुजरात में। केजरीवाल का बाहर आना खासतौर पर पंजाब और दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी और इनके इंडिया गठबंधन, दिल्ली के लिए इंडिया गठबंधन जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है 3 सीटों पर, बहुत संजीवनी मिलने जैसा है आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि अभी जो कैंपेन चल रहे थे वो कैंपेन बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, बहुत भीड़ नहीं जुट रही थी, क्योंकि वो केजरीवाल अभी पार्टी नई है और केजरीवाल की पार्टी में अभी इतने बड़े बड़े नेता नहीं हो पाए तैयार, जो कि पब्लिक जिनको बहुत बेलगाम होकर के उनके पीछे दौड़े। उनको केजरीवाल में एक करिश्मा है, केजरीवाल का जो करिश्मा है वो अब पार्टी को उसका लाभ मिलेगा और चुनाव प्रचार में वो निश्चित तौर पे पंजाब और दिल्ली में प्रचार करेंगे। और हो सकता अभी निकलते हुए, जैसे कि वहाँ नेताओं से जब बात की मीडिया ने, तो
उन्होंने कहा कि जैसा मैं जानते हैं हम केजरीवाल को, वो जेल से निकलते ही चुनाव प्रचार करना शुरू कर देंगे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत राहत की बात है। ठीक है, प्रखर श्रीवास्तव जी, इसके बाद जो जी आपके पास आते हो। प्रखर श्रीवास्तव जी। यशी जी, अभी मैं जपिंदर सिंह जी को सुन रहा था तो मुझे ऐसा आभास लग रहा है, जब वो अपना व्यक्तित्व पेश कर रहे थे, लग रहा था कि कोई डाकू गब्बर सिंह है, वो अहिंसा पे प्रवचन दे रहा हो, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। अच्छा यशी जी, बड़ी हैरत की बात यह है कि देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम सब लोग, कोई भी इंडिया गठबंधन का दल का कोई भी नेता हो या कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं किसी भी मंच से, किसी भी सभा से, तो हम लोग उनको बड़ा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि अब प्रधानमंत्री ये बात बोलेंगे कि अगर मैंने 10 साल के अंदर कुछ काम ऐसा करा हो, मुझे आपको लगा हो कि मैंने काम करा, तो मुझे बोलिए। मगर जब मैं उनका व्यक्तित्व सुनता हूँ, वो किस तरह का व्यक्तित्व पेश करते हैं, वो मुसलमानों पर आते हैं, मंगलसूत्रों पर आते हैं, बोलते हैं कि मतलब क्रिकेट जैसे जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है हमारे देश में, उसमें कहते हैं मुसलमान भरना चाह रहे हैं। अरे ये व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, ऐसा व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ यशी जी, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव कोई भी इंडिया गठबंधन का दल नहीं लड़ रहा। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर, ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, जनता अपने वोट से इनको जवाब देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय चुनाव लड़ रही है इस समय पर। जैसे अभी महेंद्र जी ने एक बात कही ना, उनकी बात बहुत सही थी कि किस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसले पेश कर रहा है। माननीय सांसद संजय सिंह को जमानत दी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, इनकी कबर खोदने का काम करा, और अब अरविंद केजरीवाल को ठीक दिल्ली चुनाव से पहले छोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने काम, इंटरिम बेल देने का काम करा है। वो जान रही है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जान रही है कि किस तरीके से अंदर इस देश के अंदर अघोषित जपेंद्र जी फटाफट जवाब दीजिएगा प्लीज। अभी हम महेंद्र जी को सुन रहे थे, महेंद्र जी को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे 2013 में जनता को, 14 में, फिर तीसरे चुनाव में भ्रमित करा, उनका शायद जादू अभी तक वो है। पता नहीं महेंद्र जी को ऐसा क्यों लग रहा है, महेंद्र जी को ऐसा आम आदमी के प्रति या केजरीवाल जी के प्रति कौन सा इनका लगाव उमड़ के आ रहा है। हमारा मानना ये है, जो हम भी जनता के बीच में रहते हैं, हम दिल्ली की जनता के बीच में भी ये देखते हैं, दिल्ली में भी जो माहौल है उसकी भी थोड़ी सी खबर रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर रहने से कुछ लाभ मिल जाता, बाहर आने से इंडी गठबंधन को भी नुकसान है और आम आदमी पार्टी का तो नुकसान है ही, क्योंकि जो इन्होंने अपनी साख को गंवाया है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दिल्ली के साथ साथ देश की जनता के भरोसे को एक इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट दी और नतीजों में वो साफ हो जाएगा। आप भी यही, आप भी यही। ठीक है जपेंद्र जी, इंतजार करेंगे नतीजों का भी, और अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई जो है वो कितना असर डालेगी ये भी देखना होगा। माफी चाहूंगी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और 2024 के महासभर में आज हम बात कर रहे थे, अब से थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से रिहा हो जाएंगे। उनकी रिहाई प्रक्रिया जो है वो जारी है। उनको अंतरिम जमानत आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। 2024 के महासभर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।